हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पिछले टर्म पे मैंने आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देंगे। देखिए पहले बच्चों, आप इसकी पहचान देख लें प्रेजेंट परफेक्ट की। हाँ 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 अगर मतलब पैसे हिंदी हाँ वाक्यों के अंत में अच्छा ठीक है, ऊपर जुगाड़ लगा दिया होगा। आया है। अच्छा ठीक है, फोन जुगाड़ लगाए बस ले लियो तो मैं फोन कर दूं ताकि कोई बात ना कटे। लिया है। हाँ नहीं तो ठीक है, ऊपर जुगाड़ लगाई रेट है गई तो जुगाड़ लगाई दिया है। तो तब जब मिल जाए तो आप हमें बात काल दे दो कि करवाएंगे। चुका है। हाँ ठीक। चुकी है। आज शब्द आता है। अंग्रेजी में पहचान देखें। अंग्रेजी में पहचान कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार हैज आर हैव तथा मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्य देखिए बच्चों, साधारण वाक्य जैसे मैं स्कूल
जा चुका हूँ। वह खेल चुका है। आप खाना खा चुके हैं। बच्चों, जैसे मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं जो है इसकी इंग्लिश जो है ये सब्जेक्ट है। आई, इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव वर्ब हैव का यूज करते हैं। उसके बाद मीन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने बताया बच्चों कि वर्ब जो है अंत में होता है हिंदी वाक्य। जैसे जा चुका हूं तो आई हैव गॉन। गॉन टू स्कूल। दूसरा सेंटेंस है बच्चों, वह खेल चुका है। वह सिंगुलर नंबर का नाउन है ही। इसके साथ हम हैज का यूज करते हैं, ही हैज। और वही चीज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ही हैज प्लेड। प्लेड द गेम। आप खाना खा चुके हैं। आप मीन्स यू। देखिए यू, YOU। यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैव ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। ईटन द फूड। सेकेंड सेंटेंस जो वो खेल चुका है, तो ही जो है सब्जेक्ट है। वही के साथ मैंने हैज का यूज किया। और मेन वर्ब यानी खेल की इंग्लिश जो है प्ले हुई। प्ले का थर्ड फॉर्म जो है प्लेड हुआ। ही हैज प्लेड। समझे? आप खाना खा चुके हैं। आपके लिए हम यू का यूज करेंगे। ये प्लूरल नंबर का नाउन है। इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। और खा चुके की अंग्रेजी ईट होती है, तो इसका थर्ड फॉर्म ईटन है। और खाना की अंग्रेजी द फूड। ही हैज ईटन द फूड। आप बच्चों देखिए निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य।
पहचान देखिए, कैसे पहचानेंगे। हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग तैरता है। अंग्रेजी में पहचान अंग्रेजी वाक्य के तीसरे नंबर पर हमेशा नॉट शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वह लखनऊ नहीं गई है। मैं बाजार से फल नहीं लाया हूँ। वह सीता पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है। देखिए बच्चों, नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है आप देखें। पहला सेंटेंस है वह लखनऊ नहीं गई है। वह यहाँ स्त्रीलिंग है, फेमिनिन जेंडर, इसलिए वह की अंग्रेजी हम सी लिखते हैं, सी। फिर गई है, ये सिंगुलर नंबर का नाउन है इसलिए हैज लगाया। मैंने बताया था आपको कि नकारात्मक वाक्य में अंग्रेजी सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग किया जाता है। शी हैड नॉट। आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, शी हैड नॉट गॉन टू
लखनऊ। दूसरा है मैं बाजार से फल नहीं लाया हूं। मैं आई, इसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, आई हैव। फिर तीसरे नंबर पे नॉट लगाया, नॉट। लाना की अंग्रेजी ब्रिंग, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट। कहां से? फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम द मार्केट। सीता पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है। सीता सिंगुलर नंबर है। सीता ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन संज्ञा है। सीता है नॉट। रीड का तीनों फॉर्म एक ही चलता है, रीड द बुक। अब बच्चों देखें प्रश्न सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न सूचक वाक्य। बच्चों प्रश्न सूचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखें, हिंदी वाक्य के सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग रहता है। जैसे क्या खेल चुका है? वे स्कूल जा चुके हैं। क्या
बच्चा सो गया है। देखिए बच्चों, वाक्य के शुरू में क्या शब्द लगा हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान लगा हुआ है। इससे जो है आप पहचान कर सकते हैं कि ये जो है क्वेश्चन प्रश्न सूचक, ये प्रश्न सूचक वाक्य हैं। देखिए पहला क्या वह खेल चुका है, वह सिंगुलर नंबर का नाउन है, एक वचन संज्ञा है, इसलिए हम क्या की अंग्रेजी के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। उसके बाद वह सब्जेक्ट है, हैज ही। फिर खेलना की अंग्रेजी प्ले, तीसरा फॉर्म जो है या तीसरी अवस्था प्लेड हो जाएगी, प्ले प्लेड प्लेड। दूसरा है सेंटेंस, क्या वे स्कूल जा चुके हैं। वे बहुवचन संज्ञा है, प्लूरल नंबर का नाउन है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव दे। जा चुके की अंग्रेजी हैव दे गॉन टू स्कूल। क्या बच्चा सो गया है। बच्चा सिंगुलर नंबर का नाउन है, इसलिए हम हैज का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, हैज द बेबी slept। अब देखिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, प्रश्न सूचक वाक्य। हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द प्रश्न सूचक शब्द क्या, कौन, क्यों, कैसे, आज। जैसे राम कहाँ खेलने गया है।
यहाँ से कब चले गए हैं। हाँ देखिए बच्चों, कहाँ पहले वाक्य में कहाँ शब्द बीच में लगा हुआ है, दूसरे में कब शब्द बीच में लगा हुआ है, तीसरे वाक्य में क्या शब्द लगा है। यानी ये जो है बीच में कहाँ, क्या, कहाँ, कब और क्या का प्रयोग हुआ है। अब देखिए इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। जैसे है राम कहाँ खेलने गया है, कहाँ की अंग्रेजी हुई है इसके बाद में राम एक वचन संज्ञा है, हैज लगाएंगे। राम हैज, गो वेयर हैज राम gone to play। हैं कब के दूसरे वाक्य में देखिए, कब की अंग्रेजी वैन, वे प्लूरल नंबर का नाउन है, हैव का यूज करेंगे वैन, हैव, दे, gone, where have they gone, यहाँ से from here, आप क्या अपना काम कर चुके हैं, क्या की अंग्रेजी व्हाट। आप, यू प्लूरल नंबर का नाउन है, हैव लगाएंगे, व्हाट हैव यू। What have you done? Your work। इस तरीके से बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार जो है सेंटेंस खत्म हो गए। अब आपको हम
कुछ होमवर्क के बारे में दे रहे हैं, उसको आप घर पर कीजिएगा। मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिएगा और इसको कीजिएगा। स्कूल खुलने के बाद इसको देखेंगे।